हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रेडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। एक्चुअली मेरे सिस्टम में थोड़ा सा इशू होने के कारण मैं कुछ समय से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। मेरे दोनों ही चैनल पे एक वीडियोस नहीं अपलोड कर पाई हूँ मैं, बट आई एम ट्राइंग कि मैं फ्रिक्वेंटली वीडियोस अपलोड करूँ। सॉरी, आई थिंक 1-2 दिन के अंदर मेरा लैपटॉप भी ठीक हो जाएगा, सो अब ज़्यादा इशू नहीं आएंगे। वेल, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा स्कॉर्पियो का रीडिंग। अगर आप लोगों का असेंडेंट स्कॉर्पियो है तो ये रीडिंग आपको ज़्यादा रेजोनेट करेगी। रेस्ट ऑफ मार्च जो भी है उसका रीडिंग है ये। और देखते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंट, अगर आपका सन और मून का डिग्री असेंडेंट से ज़्यादा है तो आप उस हिसाब से भी अपनी रीडिंग देख सकते हैं। सो लेट्स सी स्कॉर्पियो असेंडेंट वालों की लव लाइफ में रेस्ट ऑफ मार्च कौन से प्लैनेट्स, कौन सी एनर्जी, कौन से ज़ोडिएक साइन आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करेंगे। स्कॉर्पियो असेंडेंट, लेट्स सी स्कॉर्पियो असेंडेंट। जस्ट अ मिनट। स्कॉर्पियो असेंडेंट, लेट्स सी। कौन से ज़ोडिएक साइंस हैं, लेट्स सी। टॉरस हो सकते हैं, पाइसिस भी हो सकते हैं, एरीज। हाउस का एनर्जी चेक करते हैं फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट इन लव in the month of March 2021. Okay. प्लैनेट्स अगर मैं देखूं तो स्कॉर्पियंस, आप लोग ऑलरेडी एक ऐसी साइन है, चाहे मैं मून साइन बोलूँ या असेंडेंट, जो ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते। 8th हाउस का साइन है। और अगर आपका मून साइन स्कॉर्पियो है तो आप ये समझ लीजिए कि पास्ट लाइफ से लॉट्स ऑफ बैगेजेस ऑफ योर कर्मास आप लेकर आए हैं। बिकॉज स्कॉर्पियन जो साइन है वो 8th हाउस का ही साइन होता है। और मून साइन अगर आपका स्कॉर्पियो है तो ये समझ लीजिए कि आपकी पिछले जन्मों के मैक्सिमम कर्मास आप लेकर इस लाइफ में आए हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो स्कॉर्पियंस होते हैं, मून साइन स्पेशली, वो उनको कुछ ना कुछ इश्यूज हमेशा लगे ही रहते हैं। कहीं ना कहीं वो सफ़र कर रहे होते हैं, बहुत परेशान होते हैं मेंटली। अब इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूँ तो आप लोगों का ये जो बर्थ है उसमें आपको अपने पास्ट लाइफ के बहुत सारी लाइफ के कर्माज एक साथ पे करना होते हैं, है ना। सो आराम से धीरे धीरे कीजिए। मैं जानती हूँ बीइंग अ स्कॉर्पियन, सॉरी, मैं खुद भी ये चीज़ जानती हूँ कि ये जो स्कॉर्पियो साइन है ये बहुत मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा तोड़ देता है। आप बहुत इमोशनल होते हैं, मन आपका इतना ज़्यादा इमोशनल होता है कि आप, हर कोई आपको बहुत ईजिली हर्ट कर देता है। लेकिन आप लोगों को इस वक्त पर अपने, और स्कॉर्पियन ऐसे हैं कि अगर आप कोई व्यक्ति पर भरोसा करेंगे तो इतना करेंगे कि एक्सट्रीम किसी पे बिलीव नहीं करेंगे। और अगर कोई आप पर भरोसा करेंगे तो उसका भरोसा आप कभी नहीं तोड़ेंगे। लेकिन अगर किसी ने आपका भरोसा तोड़ दिया तो फिर तो आप बदला लेने की भावना स्कॉर्पियंस में ज़रूर होती है।
एनीवेज मैं कभी आराम से बताऊंगी। सारे साइन के एक अलग अलग कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं, मैं कभी अपने दूसरे चैनल पे इस बारे में डिस्कस करूंगी। बट अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, वेस्टा सारे कार्ड आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के हैं। आपके लाइफ में जो भी चीज़ें एकदम सडन आप लोगों ने सफ़र की है, क्योंकि 7.5 आपका ख़त्म हुआ है लास्ट ईयर, और सैटर्न अपना वो करते 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 उसको टाइम लगता है, क्योंकि सैटर्न बहुत स्लो मोशन में चलते हैं। तो अब आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आएगी। ओके, उसके बाद मार्स इस वक्त आपके 7th हाउस में है, तो थोड़ा गुस्सैल बनाएगा। और वैसे भी मार्स आपका लॉर्ड है, असेंडेंट लॉर्ड मार्स है, मून साइन का भी मार्स है। तो मार्स वैसे ही बहुत उत्तेजक, मतलब बहुत एग्रेसिव टाइप का प्लैनेट होता है, बहुत ही एक स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, और एनर्जी ड्रिवन होता है ये, ठीक है। तो पैशनेट होता है मार्स, तो उसी तरीके के आप लोगों का। और इस वक्त पे ये आपको थोड़ा आपकी अर्निंग जो सेविंग है वो भी थोड़ा कम बचेगी। इस वक्त पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मार्स अभी आपके 7th हाउस में है। एक तो गुस्सैल कर रहा है, वर्क प्लेस से थोड़ा सा स्ट्रेस मिल सकता है, और दूसरा आपकी सेविंग कम बचेगी आपके पास, तो थोड़ा ध्यान रखिए। मर्क्यूरी इस वक्त पर आपके 4th हाउस में प्लेस्ड है। मर्क्यूरी का प्लेसमेंट ठीक है। अब अगर हम लोग ज़ोडिएक साइन की बात करें, तो एक तो एरीज साइन हो सकता है, पाइसिस हो सकता है, टॉरस भी हो सकता है, उसके अलावा वर्गो, सेजिटेरियस, कोई स्कॉर्पियो भी हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, लिब्रा, लियो, कैंसर, ठीक है। अनदर साइंस आर 9th हाउस में आप लोगों का जो प्लेसमेंट है कैंसर का है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। 1st हाउस कोई स्कॉर्पियो भी हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हो। आपका 5th हाउस पाइसिस, जो मैंने आपको बताया है। 3rd हाउस जो है आपका वो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। 12th हाउस आपका लिब्रा हो सकता है। 10th हाउस आपका लियो हो सकता है। तो वो साइंस हमें यहाँ भी मिले हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं आपको हाउस का एनर्जी बताऊं, तो 1st हाउस यानी कोई आपकी खुद की पर्सनालिटी ही इस वक्त, क्योंकि मार्स का डायरेक्ट आया आपके असेंडेंट पर है, तो थोड़े से गुस्सैल आप रहेंगे, थोड़े से गुस्से पे कंट्रोल कीजिएगा। 3rd हाउस आपका जो है, तो आपके पार्टनर के छोटे भाई बहन या फिर नेबर्स आपके लव लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकते हैं। 5th हाउस तो हो सकता है कि आपके कोई आपके पार्टनर, मान लीजिए आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ डील करें, तो उनका कोई और फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसा जो उनका क्रश हो, या कोई इवन एजुकेशन भी आप लोगों की लव लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकती है। या कोई थर्ड पार्टी जिनके साथ रिलेशनशिप में आप हैं, हो सकता है आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करे। 9th हाउस यानी कि कोई रिलीजियस फैक्टर हो सकता है आप दोनों के बीच में, जो आप लोगों की लव लाइफ को अफेक्ट करे। 10th हाउस यानी आपके या आपके पार्टनर के वर्क प्लेस आप लोगों की लव लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकते हैं। 12th हाउस यानी आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ, ठीक है। तो स्पिरिचुअल तो आप लोग हो ही रहे हैं, क्योंकि 8th हाउस का साइन है। बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है लाइफ में, बार बार एक तरीके से चीज़ें बदलती हैं और आपका रीबर्थ क्रिएट होता है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो आपकी इस पूरी लाइफ में होना ही है, क्योंकि आपका स्कॉर्पियो साइन है। अब अगर आपका असेंडेंट है तो आपके फिजिकल में वो चीज़ें ज़्यादा होंगी। आपका मून साइन है तो मन से आप लोगों को बहुत सारे बर्थ लेने होंगे, ठीक है। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं, जस्ट अ मिनट। सो ओवरऑल एनर्जी देखते हैं फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट इन द मंथ ऑफ मार्च 2021। ओवरऑल एनर्जी फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट, वाओ, इमोशंस काफ़ी अप एंड डाउन रहेंगे स्कॉर्पियंस आप लोगों के। बहुत ही प्यारी एनर्जी है, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी विथ न्यू बिगिनिंग। कुछ नई शुरुआत आप लोगों की लाइफ में होने वाली है। एक न्यू बिगिनिंग आप लोगों की होने वाली है स्कॉर्पियंस, और आप लोग जितना जल्दी हो सके अपनी हीलिंग कंप्लीट कीजिए। डिवाइन फेमिनिन के कंप्लीट फॉर्म में आ जाइए,
क्योंकि आप लोगों ने बहुत सफ़र कर लिया, अब आपका अच्छा समय स्टार्ट हो रहा है, तो आपकी हीलिंग आपको ज़्यादा हेल्प करेगी। ओके, ऑलराइट, जस्ट अ मिनट। ओके, सो हम लोग चेक करते हैं। आप लोगों का पास्ट, प्रेजेंट और नियर फ्यूचर का एनर्जी इन द मंथ ऑफ मार्च 2021, नेक्स्ट 15 days। वन मोर शफल। वन मोर टाइम। ओके, स्कॉर्पियंस। काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ में आप लोग आगे बढ़े हैं और इस वक्त पर आपका ओवरऑल एनर्जी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आप एक बहुत ही एक ऐसी पर्सनालिटी बन जाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और एक्शन ओरिएंटेड रहेगी। है जस्ट मतलब ऐसे जो कोई भी एक्शन लेने में कभी डरे नहीं, हर कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट रहेगा, हर कोई आपका जो ऑरा होगा इन शॉर्ट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, सो पास्ट का एनर्जी हम देखते हैं तो हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ पेंटिकल एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। रीसेंट पास्ट का एनर्जी है देखिए, सबसे पहली बात, जो वाटर साइंस होते हैं वो ऑलरेडी साइकिक होते हैं, ठीक है। आपके इंट्यूशंस जो होते हैं वो आपको काफ़ी हेल्प करते हैं चीज़ों को समझने के लिए। और 8th हाउस का एनर्जी आपका है तो आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। ओके, सो काफ़ी चीज़ें आप समझते थे डिसीजंस लेने के पहले भी। जब आप एक ऐसी पर्सनालिटी रहे होंगे तब आपकी लाइफ में बहुत प्रपोजल्स आए, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ ज़रूर समझ में आई होगी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट जो रीसेंट पास्ट का एनर्जी है, आपने सफ़र इतना किया है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं अंडरनीथ आप चाहे बहुत लोगों के बीच में थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने आप को एक अकेला फील किया है। लेकिन इस अकेलेपन में भी आप हैप्पी थे कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि आप अपने इंट्यूशन के थ्रू ही चलना चाह रहे थे और आप चले भी हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसके भी पहले आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं, कुछ ऐसे हुआ है कि आपने अपने आप को, मैं ये बोल सकती हूँ कि डिटैच कर लिया और आप अपने पेंटिकल्स पर वर्क कर रहे हैं। क्योंकि रीसेंट पास्ट का एनर्जी हो सकता है सिंस लास्ट 1 मंथ आपने अपनी एनर्जी, क्योंकि हीलिंग एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे, तो आप हील होते होते इस फॉर्म में आ गए हैं कि आप अपनी इस एनर्जी को आपने खुद के ऊपर लगाया है। और आप अभी आपकी लाइफ में, मतलब रीसेंट पास्ट में ही काफ़ी प्रपोजल्स आए होंगे, लेकिन आपने वो प्रपोजल्स जो भी रहे हों उनको डिनाई किया है। आपने किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे आप, क्योंकि आप सिंगलहुड को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। अभी लेकिन जो करंट एनर्जी है तो कुछ ऐसी चीज़ें चेंज हुई हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज हुए हैं। हो सकता है अक्टूबर नवंबर से कुछ ऐसे चेंजेस आपकी लाइफ में हुए हैं जो आपकी लाइफ में सडनली एक के बाद एक कुछ ऐसे प्रपोजल्स आना स्टार्ट हुए हैं। हो सकता है आपसे एज में कुछ छोटे लोग भी हों और मैरिज के प्रपोजल्स आपके तरफ आए हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी रिलेशनशिप ब्रेक नहीं हो रही है, असेंडेंट की बात कर रही हूँ यहाँ मैं। और अगर आप लोग सिंगल हैं तो आपके लाइफ में मैरिज के बहुत सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं अभी करंट में। और कुछ आपकी तरफ, क्योंकि आपका एनर्जी जो है वो इस वक्त बहुत अट्रैक्टिव है, पेशेंस के कारण आपके अंदर इतना, क्योंकि पेशेंस भी आप में है और अब आप एक्शन लेने के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, लेकिन आप अभी सबको डिनाई कर रहे हैं, अभी उस एनर्जी में नहीं है। नियर फ्यूचर का जो एनर्जी है, हो सकता है आप किसी विश में है, आप
आपकी कोई विश है जो आप चाहते हैं, वो चीज़ आपकी होने वाली है, आपकी विश कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। और क्योंकि आपको विक्ट्री मिलेगी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपकी जो विक्ट्री है ना, ये विक्ट्री है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मुझे फील, क्योंकि ये डिटैचमेंट का कार्ड है, और पास्ट के एनर्जी से आप खुद को डिटैच करके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है आगे आपकी एक विश है जो पूरी होने वाली है। विश, ऐसी विश शायद आप इमोशनली जितना प्यार किसी से एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको मिल जाए, और ये आप जानते हैं, इसलिए आप अपने पास्ट से डिटैच हो गए हैं। क्योंकि स्कॉर्पियंस के साथ सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम ये है कि इस लाइफ में आपके बहुत सारे कार्मिक के साथ आपको डील करना पड़ता है, क्योंकि आप अपने पास्ट लाइफ के बहुत सारे कर्मास के बैगेजेस लेके आते हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे कार्मिक पर्सन्स आते हैं। अगर आप मून साइन हैं तो बहुत लोग आपको हर्ट करेंगे, अगर आप असेंडेंट हैं तो लोग आपको फिजिकली छोड़ के चले जाएंगे, है ना। लेकिन आपका नियर फ्यूचर का एनर्जी, बाय द एंड ऑफ मार्च आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। इस वक्त आप अपने इमोशंस के साथ में नहीं चलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि फियरफुल अगर आप रहेंगे तो आप अपने ऊपर वर्क ज़रूर आपने करना स्टार्ट कर दिया है, और इसी का नतीजा है कि नियर फ्यूचर में आपका विश ज़रूर पूरा हो जाएगा। जैसा आप चाहते हैं वैसा पार्टनर आपको मिलेगा, और मुझे लगता है कि आप अपने पास्ट पे अब पलट के नहीं देखना चाहते हैं। सो एडवाइस फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट, कम्युनिकेशन इज की, ओके, लक इज़ ऑन योर साइड। तो हो सकता है कि अभी आप लोगों का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, जो भी कोई, या हो सकता है कोई आपकी लाइफ में ऐसा कोई नया पर्सन आया है जो आपसे बात करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है, या बातचीत नहीं हो पा रही है। तो जब तक बात नहीं होगी तब तक आप भी क्लैरिफिकेशन आपको भी नहीं मिल पाएगा। तो कम्युनिकेशन की है, बात करने की कोशिश कीजिए, और लक इज़ इन योर साइड। तो इस वक्त लक आपकी साइड ही है। अगर आप मेरा कहना मानते हैं तो सिर्फ इस वक्त अपनी हीलिंग पर फोकस रखिए और खुद को हील करने की कोशिश कीजिए। एंजल की तरफ से क्या मैसेज देख लेते हैं। हेल्पफुल पीपल, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और ये कार्ड आना चाह रहा है लिसन टू योर इंट्यूशन। इंट्यूटिव तो आप लोग हैं ही। इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड अंडरनीथ है, तो हो सकता है आप लोग थोड़े हेल्थ इश्यूज आपकी लाइफ में अभी चल रहे हो, तो अपनी हेल्थ पर थोड़ा सा फोकस रखिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, ओके। और विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और अगर मैं वीक्स की बात करूँ तो मैक्सिमम 4 वीक्स के अंदर अंदर आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, अगर वो कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो हो सकता है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, यानी 4 से 5 वीक्स के अंदर अंदर वो पर्सन आपसे अपने दिल की बात कह देंगे। आपको इस वक्त पे सिर्फ अपने इंट्यूशन को सुनना है, अपने इंट्यूशन के हिसाब से ही आगे बढ़ना है, ओके। और इंट्यूशंस पर फोकस करने के लिए आपको अपनी हीलिंग करना पड़ेगी। थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह पर फोकस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए थोड़ा सा। ओके, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, लेट्स सी फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट। लिसनिंग, लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। इस वक्त जितना हो सके लोगों को भी सुनिए और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। होप का कार्ड है, लुक विद न्यू आइज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। नज़रिया थोड़ा सा बदलिए अगर आप नेगेटिव सोच रखते हैं, माइंडसेट रखते हैं, क्योंकि आप लोगों ने सफ़र इतना किया है कि अब आप लोग हर चीज़ में आपको डर लगा रहता है, ठीक है। लेकिन वो चीज़ों से थोड़ा सा आगे बढ़िए, थोड़ा आगे निकलिए, क्योंकि
होप जब तक नहीं रखेंगे तब तक चीज़ें नहीं होंगी। लोगों को सुनिए, हो सकता है आपके कुछ सवालों के जवाब आपको नॉर्मल लोगों की बातों से ही मिल जाए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर यू स्कॉर्पियो असेंडेंट। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग अपना पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बने रहिए मेरे साथ, फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।